फोर्थ क्वेश्चन जो कि जेईई मेन 2024 का है, ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है। ठीक, देखिए ये क्लास 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने जो है इसको पिक कर लिया। इसमें दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज एज प्रोड्यूस बाई अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यूज्ड इज इन सेंटीमीटर। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का जो गिवन डाटा है उसको हम नोट करेंगे। ठीक, हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, उसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज एज प्रोड्यूस बाई कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो मिरर कौन सा दिया है, तो मिरर है कॉनकेव। ठीक, अब जैसे ही कॉनकेव मिरर आ गया तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सबको जो है एक्टिवेट कर लेना है। ठीक, अपने दिमाग में नाउ। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया है तो वो बताया कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। इमेज कैसा है, तो वर्चुअल इमेज है। ठीक, और कैसा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड का मतलब m की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनाया, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच में रखा गया है ना। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से उसका इमेज कैसा बन रहा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक, उसका रीडायग्राम यहाँ पे कॉर्नर में बना लेते हैं। ठीक, ये अपने पास कॉनकेव मिरर। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं कि ये पोल, एज्यूम क्या कर लेते हैं, ये पोल है। ठीक, ये एज्यूम कर लेते हैं फोकस, और इसको एज्यूम कर लेते हैं सेंटर। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को हमें रखना है इस जगह पे। ठीक, तभी इसका कैसा इमेज बनेगा, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज बनेगा तो जो यहाँ पे इमेज होगा वो इस तरफ होगा। ठीक, और इनलार्ज होगा। कितना इनलार्ज होगा, तो इसका 3 गुना होगा। ठीक है, 3 टाइम्स होगा। अब यहाँ पे इतना ही बना सकते हैं, इस वजह से ये हमने मतलब ये मैंने डायग्राम बनाया। ठीक, नाउ ये अपने पास फोकस और ये अपने पास सेंटर। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना दे रखा है, m इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 टाइम्स। तो m इज इक्वल टू 3 दिया है। ठीक, m की जो वैल्यू है 3 है, और पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक, रियल इमेज बनता तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो हमेशा इरेक्ट बनता है। इस वजह से जो i की वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी, और o की वैल्यू वो भी पॉजिटिव होगी। दोनों पॉजिटिव है, इसलिए मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो m इज इक्वल टू कैसा दिया, प्लस का 3। अब यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज एज प्रोड्यूस बाई अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे जो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। इमेज के और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यानी ये डिस्टेंस अगर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, u, है ना। और u की वैल्यू हम लोगों को पता यहाँ पे नहीं है। ठीक, लास्ट में पता करना है फोकल लेंथ, है ना, कि इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी ये पता करना है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ को। पर इन्फॉर्मेशन हमें u की नहीं दिया, इन्फॉर्मेशन हमें v की नहीं दिया, हमें इन्फॉर्मेशन u और u नहीं, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, कितना, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो u होता है। ठीक, पोल से जो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस होता है वो u होता है, और पोल से इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो v होता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये अगर u है और ये v है, तो u प्लस v की वैल्यू हमें दे रखी है ना, u प्लस v हमें दिया है। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे, ठीक, तो हमें कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। ठीक, u प्लस वी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये एक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे लगाने का तरीका देखिएगा, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है m इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ओ, या फिर निगेटिव ऑफ v डिवाइड बाई u। ठीक, निगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई u। पर यहाँ पे निगेटिव का साइन अभी नहीं लेंगे, क्योंकि मैं इसको अभी जो है लीनियर पेयर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरह ट्रीट करूँगा। ठीक, तो ये माइनस का साइन मत लेना। ठीक, क्योंकि मुझे अभी v और u की वैल्यू चाहिए। ठीक, v और एक बार u की वैल्यू मिल गई तो जब हम मिरर फार्मूला लगाएंगे फोकल लेंथ की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, वहाँ पे हम v और u को विद साइन रखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हम लोगों को पता है और ये भी हम लोगों को पता है, तो मैग्नीफिकेशन कितना है 3 और ये v डिवाइडेड बाई यू, साइन के साथ मत रखिए भाई, केवल और केवल यहाँ पे v डिवाइड बाई यू रखिए, माइनस को हटा दीजिए क्योंकि मुझे v और u की वैल्यू चाहिए सबसे पहले, क्योंकि दिया नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसको हटा दें, इक्वेशन नंबर इसको 2 बनाइए, ठीक। यहाँ से इसको हम रख देंगे कैचेस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3u इज इक्वल टू कैचेस v इज इक्वल टू कितना आ गया 3u, ठीक। अब क्या करिए, इस v की वैल्यू जो 3u है इसको उठा करके पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक। देखिए क्या होगा, v की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा u प्लस 3u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4u, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4, ठीक। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 5, ठीक, सेंटीमीटर, 4 5 जा 20 होता है, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अगर u की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो v की वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू, v है 3u के बराबर, ठीक। तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ u है, तो हम क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक, सेंटीमीटर। तो v आ जाएगा अपने पास 15 सेंटीमीटर, v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। हमें पता करना था फोकल लेंथ की वैल्यू, क्योंकि हमसे पूछा गया है द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर यूज्ड इज। अब फोकल लेंथ की वैल्यू पूछा है तो मिरर फार्मूला यूज़ कर लीजिए, ठीक है। मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर, ठीक। तो मिरर फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे अब फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू हम इसका जो साइन है हम पुट नहीं करेंगे, है ना, इसका साइन तो हमें मिलेगा, ठीक। v की वैल्यू पुट करिए विद साइन, u की वैल्यू पुट करिए विद साइन, ठीक। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, तो v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आई है। अब देखो इमेज जो है वो किस तरफ बना हुआ है, इस तरफ बना हुआ है, तो इसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें कितने जाना पड़ेगा, इस साइड। तो इस साइड को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, इस वजह से ये कैसा रहेगा पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे 1/u, u की वैल्यू को मेजर करने के लिए हमें इधर चलना पड़ता है इस तरफ, और इसको हम क्या लेते हैं निगेटिव। इस वजह से जो 5 सेंटीमीटर है, u की वैल्यू जो 5 सेंटीमीटर है उसको हम कैसे रखेंगे निगेटिव ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 15 और 5 का 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 1, है ना। 15 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -5 को डिवाइड करेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे 15 सेंटीमीटर को, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 1 तो 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा निगेटिव ऑफ 2 डिवाइडेड बाई कैचेस 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 15 इधर 2 इधर, तो 15 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, इसका मतलब है 7.5, निगेटिव ऑफ 7.5 सेंटीमीटर जो है आंसर आ जाएगा। तो देखो फोकल लेंथ कैसी आनी चाहिए थी, निगेटिव आनी चाहिए थी, आई भी है ना। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए हमें इधर चलना पड़ता है, इस वजह से कैसा रहेगा निगेटिव। देखो आया भी है, इसका साइन हमने नहीं रखा था, ये हमें मिला है, ठीक। तो ये है आंसर अपना, फोकल लेंथ इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर।